हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेब क्लासेस में। तो बेब क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए क्लास 12 बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वैद्युत धारा व अनुगमन वेग के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th बोर्ड के लिए, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक चालक तार बनाएंगे। चालक तार, ये हमने क्या बना लिया है, कोई चालक तार जिसकी लंबाई L है। अब इस चालक तार के सिरों को किससे कनेक्ट करना है हमें? इस चालक के को आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, विभवांतर। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव। नेगेटिव को इस एंड से कनेक्ट कर देना है। अब देखिए, ये विभवांतर है, तो चालक के सिरों को जब आप विभवांतर लगाते हैं तो उसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा किधर को होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि इस दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो वैद्युत क्षेत्र उस नेगेटिव चार्ज पर किधर को बल लगाता है, उसी क्षेत्र के ऑपोजिट। इधर विद्युत क्षेत्र है तो उसके ऑपोजिट दिशा में बल लगाता है। यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत क्षेत्र के ऑपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे। तो इसका जो वेग हो गया, हमने क्या मान लिया, वी डी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए क्या है, इस चालक तार में हमें क्या करना है, चालक तार के अंदर अंदर साइड में हमने क्या मान लेना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन किधर को गति कर रहा है, इस साइड गति कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब देखिए, गति करते करते मान लिया कि इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को पार करके वो अगर यहां तक पहुंचे, इस वाले अनुप्रस्थ काट तक, तो वो उसके द्वारा जो चली गई अधिकतम दूरी होगा वो कितना हो जाएगा। मान लीजिए t समय में वो यहाँ इस वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को पार करके यहां तक पहुंच गया, यानी कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो ये डिस्टेंस है, दूरी कितना है, दूरी हमें निकालना है, ये डिस्टेंस। और इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ तक आ रहा है, मान लीजिए t समय में वो इसको पार करके यहाँ तक पहुँच गया, तो इसके पास कितना वेलोसिटी, vd। तो क्या होता है, एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो वहाँ से दूरी बराबर क्या आता है, चाल गुणा समय। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे दूरी आ जाएगा vd इंटू टी। ये डी है बेस में, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया कहानी। तो एकांक समय में देखिए, इस पर इस चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें नहीं पता, यानी कि हम मान लेंगे कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो हमने ये बनाया वो लिख देना है। ये देखिए, इसको पार करके पहले ये इलेक्ट्रॉन इसको पार करके कहाँ जा रहा है, वो यहाँ तक आ रहा है ये। ठीक है, इस यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, ये दो चार दिखा देते इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जो जो बनाया वो लिखना है। सबसे पहले हमने क्या करा, माना, या ऐसे लिखेंगे, यदि किसी चालक, ये भी को थोड़ा ऊपर लिख, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र, कुछ भी लिख सकते हैं आप, विद्युत क्षेत्र ई स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के
शॉर्ट में लिखते, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में गति करते हैं, दिशा में गति करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए गति तो कर रहा है, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि माना एकांक, ये जो क्षेत्रफल है इसका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कितना है, ए है। तो क्या लेंगे, माना स्मॉल टी समय में परिच्छेद ए, परिच्छेद, इसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहेंगे या परिच्छेद। माना टी समय में परिच्छेद ए से होकर गुजरने वाले आवेश कितना हो, क्यू हो, सही से लिखते इसको, तो आवेश क्यू, स्मॉल क्यू हो, तो धारा, देखिए स्मॉल टी समय में इस परिच्छेद से होकर गुजरने वाला आवेश कितना मान लिया हमने, क्यू मान लिया। तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। यानी कि एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होता है किसी तार में, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, धारा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, अब पूरा खेल क्या है हमारा, ये वाला जो डेरिवेशन है इसमें हमें केवल क्या निकालना है, आवेश का मान निकालना है और समीकरण 1 में रख देना है। तो इससे पहले आप देखिए आवेश कितना है, कितना आवेश कैसे पता चलेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। आप इस चालक तार में क्या मानना पड़ेगा हमें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मान लेंगे क्या, माना एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, कितना मान लिया हमने, स्मॉल n हो गया। तो क्या करेंगे, टी समय में ये परिच्छेद, टी समय में परिच्छेद ए से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई अधिकतम दूरी, कितना दूर चला इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां से यहां तक जाने में कितना दूरी चला, वो अधिकतम चली गई, अधिकतम दूरी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vd इंटू टी। अब देखिए ये दूरी है, दूरी को अगर आप अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इंटू कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। इतने, ये जो पूरा तार था इतने भाग का आयतन मिल जाएगा। देखिए ये पूरा था हमारा क्या तार, इसमें से हमने इतना जो काट के हमने मान लीजिए इतने टुकड़े हमने मान लिया बीच का। अब इसका जो दूरी था कितना है, Vd इंटू टी। अब एक साइड का इसका अनुप्रस्थ काट का इधर वाले का या इधर वाले का जो क्षेत्रफल है वो a है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें क्षेत्रफल आ गया, और क्षेत्रफल को अगर दूरी से गुणा करोगे तो आपको आयतन मिलेगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, आयतन, कितने आयतन हमारे पास कितना है, देखिए Vd टी इंटू ए, इतने आयतन में उपस्थित इतने आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परिच्छेद को पार करने,
इतने आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन टी समय में परिच्छेद ए लिखते हैं। ए को परिच्छेद ए से लिखते हैं ऐसे, परिच्छेद ए से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए ध्यान से देखना, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कितना माना, n माना, तो t समय में चली गई दूरी हो गया vd इंटू टी। अब इसको a से गुणा कर दे तो इतने आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन t समय में परिच्छेद a से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। कुल इलेक्ट्रॉन हमारे पास आयतन इतना है, अब एकांक आयतन में हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या n माना, तो आपके पास इतना आयतन है, तो उसको किससे गुणा कर देंगे हम, n से, तो आपको क्या मिल जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉन। तो n vd t a इतना आयतन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, t समय में परिच्छेद a से गुजरने वाले आवेश, कुल आवेश नीचे लेंगे, t समय में परिच्छेद या अनुप्रस्थ काट ऐसे भी लिख सकते हो, परिच्छेद a से गुजरने वाले कुल, हमें निकालना क्या है, मैंने पहले ही कहा आवेश हमें निकालना है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लग गया। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो t समय में परिच्छेद से गुजरने वाले कुल आवेश Q इजिक्वल टू क्या लिखेंगे, ये माइनस ई। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है जो गुजर रहा है वो कौन गुजर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, ई। अब इसमें क्या लिखेंगे, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है, ये है, तो Q इजिक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई, क्या आ जाएगा इसमें, n vd t इंटू ए, ये हो गया क्या, कुल आवेश आ गया। अब देखिए इस Q का मान उठा के कहां रख देंगे, आप समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I इजिक्वल टू क्यू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ई एन वी डी टी ए, और पूरे के अपोन में क्या है, टी। टी से टी कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहाँ पे आपका, I इजिक्वल टू माइनस ई एन वी डी ए। इसको थोड़ा सा कायदे से कैसे लिखते हैं, I बराबर माइनस एन ई ए वी डी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको याद रखने के लिए आप क्या रख सकते हो, I बराबर वीना, वी ई एन ए, देखिए वी ई एन ए, आई बराबर वीना। देखिए माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, देखिए इसमें से जो करंट निकला था ये आई की दिशा किधर को, आई ऐसे बह रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर को चलता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर को चल रहा है, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है और करंट इधर को जा रहा है, तो दोनों करंट और जो अनुगमन वेग है वो एक दूसरे के विपरीत है, तो ये चिन्ह क्या दिखाता है, यहां माइनस चिन्ह या ऋणात्मक ऐसे लिखते हैं, यहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि धारा व अनुगमन वेग एक दूसरे के कहाँ होता है, एक दूसरे के विपरीत
दिशा में होता है। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या किस चीज को इंडिकेट करता है? ये केवल ये बताता है कि जो धारा है और जो अनुगमन वेग है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है। तो करंट किधर को चल रहा है? ये पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव की तरफ एंटर होता है। तो करंट इधर को फ्लो कर रहा है और जो अनुगमन वेग वो इस तरफ, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ लेगा आपसे कि धारा घनत्व व अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो इसके लिए क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी घनत्व क्या होता है? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो धारा होता है उसी को ही हम धारा घनत्व J कहते हैं। अब I की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो J बराबर क्या आ जाएगा? देखिए, चाहे तो यहाँ पे आप माइनस चिन्ह को नहीं भी लिख सकते, चलेगा काम। तो I बराबर क्या है? NEAVD। अब देखिए अपॉन में A है, A से A कैंसिल, तो क्या बच रहा है आपका? माइनस का NEVD, ये हो गया। इसको आप ऐसे, तो J इज इक्वल टू माइनस NEVD, बेस में है ये D। ये आ गया धारा घनत्व व अनुगमन वेग के बीच संबंध। यहां तक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था। देखिए, एक चीज आपने ये पढ़ा है कि किसी आवेशित चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, लेकिन आप ध्यान से देख सकते हैं, ये एक चालक है, इस चालक के भीतर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। क्यों है यहाँ? क्योंकि इस चालक में क्या बह रहा है? एक धारा बह रहा है। और इस क्या था आपका? धारावाही चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि धारावाही चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। परंतु किसी आवेशित चालक के भीतर, आवेशित चालक के भीतर मतलब उसमें धारा फ्लो नहीं हो रहा, उसमें केवल आवेश है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। और किसी धारावाही चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तो होता है, परंतु इसके बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इस धारावाही चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। और इस धारावाही चालक के बाहर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग यहाँ इस बॉक्स में कर देते हैं हम। इसमें जो अनुगमन वेग होता है VD, इसका जो VD की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं ये जो अनुगमन वेग है ये बहुत ही ज्यादा कम है। देखिए कितना कम है, लेकिन फिर भी क्या होता है? आपने स्विच ऑन करा, तुरंत क्या हुआ? लाइट ऑन हो गया या पंखा ऑन हो गया। मुक्त अवस्था में इधर उधर रैंडम गति करता है, खटाक खटाक इधर उधर गति करता है, इधर उधर। अब जैसे आपने उसमें विद्युत क्षेत्र लगा दिया, वो जो अनुगमन उसमें जो टक्कर हो रहा था, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, उन टक्करों को केवल क्या मिल जाएगा? एक दिशा मिल जाएगा। अब वो टक्कर क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में होने लगेंगे, यानी कि सब जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे, टक 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 खटाक खटाक, अब जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, वो इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। अब वो क्या करेगा? अलाइन होने के कारण जो टक्कर हो रहा है, एक दूसरे को पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे मारा, फिर दूसरे वाले ने ऐसे मारा, तो सब पूरे टक्कर क्या होता है? एक ने दूसरे को मारा, एक दूसरे, इसीलिए इसमें तुरंत क्या बहने लग जाता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाता है और धारा बहने लग जाता है। तो धारा जो बहता है चालक के अंदर वो लगभग प्रकाश के वेग से चलता है। इसीलिए आप बटन ऑन करते ही क्या हो जाता है? स्विच ऑन करते ही पंखा या लाइट हमारा ऑन हो जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। और वीडियोस को उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हमारे वीडियोस से वो लोग पास हो सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जितना पास आते जा रहा है, आप सभी को एग्ज़ाम का डर लग रहा होगा। तो एग्ज़ाम के डर को ख़त्म करने के लिए
वेब क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और अपने डर को भगाइए, क्योंकि डर के आगे जीत होता है। थैंक यू सो मच।